परम मंगलमय अकारण करुणा मरुणालय भक्तमान छाकर
तदित पीताम्बर धारी बालकृष्ण लाल के प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण भागवत कृपा के फलस्वरूप इस कथा के यजमान श्री विपिन विष्णु जी सपत्नीक एवं श्री राजकुमार जी सपत्नीक श्री माता जी और समस्त मिश्र परिवार दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तगण आपके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करते हुए आज कथा का दूसरा दिवस है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, क्या श्रवण किया? अच्छा, कल से याद करके रखिए। बोले कन्हैया कल की कथा में आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण महात्म्य के अंतर्गत आप लोगों ने श्रवण किया था कि ज्ञान और वैराग्य अचेत है। माता भक्ति रो रही है, परेशान है, और उन्हें सचेत करने के लिए नारद जी वहां पहुंचे। भक्ति मैया ने नारद जी को जिम्मेदारी दे दी कि बाबा हमारे बच्चों को ठीक करो। जगत जगत माया ईश्वकाया धवस्ते वतन वतनमेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पद्मपयातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मवृत्तम नतोऽस्मि। जय जयकार की नारद बाबा की, और बोले हमारे पुत्रों को ठीक कर दो बाबा। तो आप लोगों ने श्रवण किया कि नारद जी ने बहुत उपाय किए, वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ मुहुर्मुहु कई बार गीता का पाठ सुनाया। थोड़ा सा चेतना युक्त हुए लेकिन फिर मूर्छित हो। वही नारद जी आकर के मिले सनकादि ऋषियों से। सनकादियों ने कहा भैया हमारे पास उपाय है, आप क्यों परेशान हो? सत्कर्म करना। बोले हाँ। सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञाय क्रियावधि सत्कर्म सूचको नूनम भागवतालापः सतुगीता सुगावे। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ आप करो। नारद जी ने कहा जो यजमान है, सनकादियों से कहा भैया जो यजमान है वो दोनों तो मूर्छित है, और ये केदारनाथ में उनको लेकर आएंगे कैसे यजमान को? तो एक काम करिए, थोड़ा सा नीचे आप आ जाइए और किसी तरह से यजमान को ले आएंगे। तो कहाँ आ जावे? बोले गंगा द्वार समीपे। गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद। हरिद्वार में आनंद नाम के तट पे आ गए चारों भैया। व्यास आसन लगा। आपने कल श्रवण ही किया, नारद जी श्रोता बन गए। सनकादियों ने कथा श्रवण कराई, जिसके फलस्वरूप लोगों ने देखा कि एक देवी जी प्रकट हुई और दो लोग और उनके साथ नृत्य करते हुए प्रकट हुए। लोग कहने लगे कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनिर्मित तर्कयन्तः। आपस में तर्क करने लगे ये कौन है, कहां से आए, कैसे आए, अभी तक तो नहीं देखा, कहां से प्रकट हुए? बोले भैया यही है भक्ति और ज्ञान वैराग्य, जो कथा सुन करके तुष्ट पुष्ट और संतुष्ट दोनों ठीक हो गए। नारद जी ने कहा हमने तो कथा का प्रभाव देख लिया, लेकिन एक बात बताइए कि भागवत की कथा सुनने से केवल ज्ञान वैराग्य भक्ति को प्रसन्नता मिलती है,
ज्ञान वैराग्य की मूर्छा छूटती है अथवा और भी कोई लाभ है? बोले ए मानवा पाप सर्वदा सदा दुराचार मार्गेण क्रोधाधिकः कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो। जो भी हो जैसे भी वो सबका कल्याण हो जाए। कलयुग के मानवों की गति बड़ी विचित्र है। बोले जो अपने खाने के लिए अच्छी सुपारी रखते हैं और भगवान को चढ़ाने के लिए फटी सुपारी रखते हैं, उनका कल्याण कैसे हो? जो आरती में तो प्रतिदिन गाते हैं तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, और क्या कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या मुंह से ही कहना हो जाएगी। चलिए कथा हो रही, कथा कुछ आपके द्वारा वेदांत में हो जाए, बढ़िया सामूहिक आयोजन, सामूहिक कथा हो जाए। बोले अब की बार तो चर्चा मतलब अगली बार देखा है ना, वो सब कुछ तेरा वाली बात कर रहा है। उनका कल्याण कैसे हो? जो कथा में आते हैं, कथा में आरती कम करते, अपनी घड़ी ज्यादा चमकाते, उनका कल्याण कैसे हो? क्रोधाधिकः, क्रोधाधिकः, जिनके जो हमेशा क्रोध में ही रहते हैं, जब देखो क्रोध में। आज के समय में हर तीसरा आदमी आपको कहते मिल जाएगा हमें क्रोध बहुत आता, सबको क्रोध है। कुटिलाश कामिनः, कुटिल हो, कामी हो, क्रोधी हो, इनका भी तो कल्याण होना चाहिए। भाई भगवान के तो सभी बच्चे हैं। जैसे ये हमारा शरीर है, शरीर है हमारा, शरीर में ये जिह्वा भी है जो 32 दांतों के बीच रहती है। और कभी कभी क्या होता है कि भोजन करते समय हमारे दांत द्वारा जिह्वा थोड़ी सी कट जाती है, तो क्या कोई हथौड़ा लेके दांत तोड़ देता है? बताओ जीव बेचारी को काट, क्यों? क्योंकि अपना ही अंग है। तो अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं तो भगवान है, तो इनका कल्याण कैसे होगा? व्यास जी कहते हैं सप्ताह यज्ञेन कलो पुनः। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से कि अगर भागवत सप्ताह की कथा पूर्ण रूपेण सुन ले तो उसका कल्याण हो जाता। एक बात ध्यान रखें, मैंने कल निवेदन किया ही था कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी नहीं है, कोई पत्रा नहीं है, कोई किताब नहीं है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि, ये साक्षात भगवान की वांगमय मूर्ति। आप कोई भी संकल्प लेकर के 7 दिन की कथा सुने और मन चित ला करके सुने, संकल्प लेकर के पूरी कथा सुने, निश्चित है आपकी जो कामना होगी वो पूरी होगी। लेकिन कामना पूरी में ये ध्यान रखें कि जो कामना होनी चाहिए, जो आपकी कामना हो वो धर्म पारायण है। आपकी जो कामना हो ऐसी ना होगी पड़ोसी का घर गिर जाए, ऐसी भी कामना वाले लोग हैं कि भगवान पड़ोसी को नष्ट करे, ऐसी कामना नहीं। कामना धर्म पारायण युक्त हो अगर तो निश्चित पूरी होगी। भागवत भगवान सबकी कामना पूरी करते हैं। ना जाने कितने लोगों के पुत्र नहीं थे, उन्होंने संकल्प करके कथा सुना कि हमारे पुत्र हो जाए, भागवत भगवान ने कृपा किया, उनके जहाँ पुत्र हो और दोबारा फिर से कथा हुई होकर के। तो भगवान से जो भी मांगेंगे वो भगवान निश्चित पूरा करते हैं, सब कुछ पूरा करते हैं। आज यही सनकादि ऋषि कह रहे हैं नारद जी से, और व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण के महात्म्य में लिखा कि कोई भी हो, कैसा भी हो, अगर सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, सप्ताह भागवत को सुन ले तो निश्चित है उसका कल्याण होगा। नारद जी ने कहा महाराज आपने कुछ ज्यादा नहीं बता दिया, जैसे भी सुन ले कैसे भी सुन ले कल्याण होगा। बोले इतना ही नहीं, मरने के बाद भूत प्रेत योनि में जाके सुन ले तो भी कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा अब तो ज्यादा हो गया, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है कहाँ पता लगता है? आप करो मरने के बाद भी कल्याण होगा। कोई प्रमाण है? कुछ प्रमाण हो तो बताओ। तो सनकादियों ने एक प्रमाण दिया, इतिहास की कथा सुनाई, इतिहास की कहानी सुनाई। अतते इत्यामि इतिहासं पुरासनम,
एक तुम्हें इतिहास की कहानी में सुनाऊंगा। इस कहानी सुनने से क्या होगा? बोले यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। ये कहानी सुन करके आपके पाप की हानि। कौन सी कहानी? बोले आत्मदेव की कहानी। आप लोगों ने सुना होगा आत्मदेव की कथा। आत्मदेव बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान थे। उन्हें कहा जाता था द्वितीय युग भास्करा। धरती के दूसरे सूर्य थे, वो इतने विद्वान थे। पत्नी उनकी थी और वो थे, लेकिन संयोगवश उनके घर कोई पुत्र पुत्री नहीं था, कोई बालक नहीं था। फिर भी किसी तरह से उनका निवाना हो जाता, इसी तरह से दिन गुजार रहे थे। जहां भी कुछ होता पूजा पाठ, जब तक यज्ञ आदि करते कराते, खुद के लिए भी करते, लेकिन कोई लाभ नहीं। इनकी जो पत्नी थी दुदली देवी, वो बड़ी खतरनाक। वैसे भी मैं निवेदन करूं, ज्यादातर पंडित जी लोग तो सीधे साधे होते, खतरनाक पंडितानी ही होती। पंडित तो बेचारे सीधे साधे, पंडितानी बड़ी खतरनाक। जब तक पड़ोस में झगड़ा ना कर ले तब तक भोजन नहीं पचता। फिर भी किसी तरह से गाड़ी चल रही थी। अब एक सीधा एक खतरनाक तो गाड़ी तो चली जाएगी, दोनों खतरनाक हुए तब गाड़ी चलने में समस्या होती है। तो गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एक दिन की बात, आत्मदेव सुबह सुबह निकले घर से बाहर और कोई बगल से गुजरा। उसने आत्मदेव को देखा और देख करके कुछ बुदबुदाया। आत्मदेव ने ध्यान दिया तो वो कह रहा था कि सुबह सुबह निर्वसिया का मुंह देख लिया, अब ना करने का। अब आत्मदेव की जब मन जो ये बात सुनी आत्मदेव ने तो ग्लानि से भर गए। बोले अरे राम, जीना बेकार है, छोड़ के गृहम त्यक्त्वा वनम वनम, घर छोड़ के जंगल की तरफ चले जाए। जंगल में जाकर के रोने लगे। तब तक उधर से एक सन्यासी गुजर रहे थे। सन्यासी ने जो आत्मदेव को रोते हुए देखा कोई ब्राह्मण रो रहा है, तो आए और पूछ लिया, कथम रोदस्य विप्रत्वम, हे विप्र देवता क्यों रो रहे हो? काते चिंतावली जशी वत्तम सत्वरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम। आप क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता इतनी बलवती है जिससे आप रो रहे हो? अपने दुख का कारण मुझे विस्तार से बताओ। स्वस्य दुःखस्य कारणम वद सविस्तरम, विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, किम ब्रवीम ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम मदीयः पूर्वजास्ते महाराज जी मैं क्या बताऊं, मेरे पूर्व जन्म का मानो पाप उदय हो गया। पूर्व जन्म का पाप उदय हो गया। धिग्जीवनम प्रजाहीनम धिग्जीवनम प्रजाविना। अरे बेटा के बिना तो जीवन ही बेकार है। अगर बेटा न हो तो फिर कैसा जीवन? हमारे वंश को कौन बढ़ाएगा? हमारे परिवार को कौन आगे लेकर के जाएगा? मरने के बाद तर्पण पिंडदान आदि कौन करेगा? मेरा जीवन बेकार में मर जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, अरे इतनी सी बात। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकम तू समास्याद्य त्यज संसार वासनम। अरे पंडित जी, ये झूठा ज्ञान आपको कैसे मिल गया? मुंचा ज्ञान, कर्म की गति बड़ी बलवान होती है, बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे जिसके बेटा बेटी थे उसको कौन सा सुख मिल गया?
दशरथ जी के घर तो साक्षात भगवान राम ही चतुर्युग अवतार में आए थे, लेकिन दशरथ जी की मृत्यु तो पुत्र वियोग में ही हो गई। हा राम कहते सभी छोड़ दिए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो एक भी पुत्र उनके समीप नहीं था। कहीं बेन जैसा नास्तिक बेटा हो जाए तो क्या करोगे? ऐसा करो पंडित जी, भगवान को ही अपना बेटी बेटा मान लो। उनसे बड़ा कौन है? जो चाहो वो मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवा। भगवान ही माता पिता भाई बंधु जो चाहो वो मान लो। उनसे बड़ा कौन है? उन्हीं को सब कुछ मानो। श्री कृष्ण मेरे जीवन आधार बन के आओ, 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 श्री
अब आप ही हमारे परिवार बन के आओ। अब आप ही हमारे परिवार बन के आओ। श्री कृष्ण मेरे जीवन आधार 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 बन के आओ। अब आप ही हमारे, अब आप ही हमारे परिवार बन के आओ। अब आप ही हमारे परिवार बन के आओ। श्री कृष्ण मेरे जीवन आधार बन के आओ। कन्हैया लाल की जय हो। दिन हमारी बस आपसे मुरारी। हमारी बस आपसे मुरारी। अंतिम दिन हमारी बस आपसे मुरारी। हमारी बस आपसे मुरारी। मणि राम के हृदय, मणि राम के हृदय साकार बन के आओ। श्री कृष्ण मेरे जीवन आधार बन के आओ। आधार बन के आओ। आधार बन के आओ। कन्हैया लाल की। सन्यासी कहता है कि भगवान को ही अपने जीवन का आधार बनाना, उन्हीं को अपना सब कुछ बनाना। अगर मन में भगवान नहीं, हृदय में भगवान नहीं, वाणी में भगवान नहीं, नेत्र में भगवान नहीं, श्रवण में भगवान नहीं है, तो फिर क्या फायदा है? फिर क्या मतलब रखा? लोग कहते हैं वृंदावन जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, लेकिन अगर नेत्रों में वृंदावन नहीं, मन में वृंदावन नहीं, श्रवण में वृंदावन नहीं, हृदय में वृंदावन नहीं, तो वृंदावन भी जाकर के तो व्यक्ति कचड़ा ही करेगा, विचारों का कचड़ा करेगा। वृंदावन जाने से अच्छा है, किसी ध्यान तीर्थ में जाकर बसने से अच्छा है कि अपने हृदय को ही वृंदावन बनाया जाए, अपने मन को ही वृंदावन बनाया जाए, अपने घर को ही श्याम में बनाया जाए। आज सन्यासी समझा रहा है कि आप क्यों चक्कर में पड़े हो, भगवान को ही सब कुछ क्यों नहीं मानते? उन्हीं को मान लो, उन्हीं को समझ लो, उन्हीं को जान लो। आत्मदेव ने कहा, सुनिए महाराज जी,
प्रवचन करना बड़ा आसान है। ये गोंडा जिले में चले जाएंगे इधर, गोंडा महाराज बस्ती, तो हाँ प्रवचन नहीं कहते, वो लोग प्रवचन कहते हैं। प्रवचन महाराज प्रवचन करना, प्रवचन नहीं प्रवचन। तो प्रवचन करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने जीवन में धारण करना बहुत मुश्किल है। जीवन में धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। महाराज जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसे थोड़े होता है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। अरे नाती दौड़ा दौड़ा आता है, बेटा दौड़ा दौड़ा आता है, पिताजी पिताजी बाबा बाबा कह के लिपट जाता है, तो मानो कानों में जैसे रसगुल्ला सा घुल जाता है शब्द सुन के। एक व्यक्ति थे, बंद हो गए थे, तो एक और दिन भर घर के परपंच में फंसे रहे। तो एक संत आए, बोले कि अरे मान्यवर, अब तो आपके पोते भी आपको बाबा 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 कहने लगे। पोते कहते बाबा 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 कहते, तो अब तो ये सब प्रपंच छोड़ दो, कम से कम बाबा बन जाओ, भगवान का भजन करो। उन्होंने कहा महाराज जी आप ठीक कहते हैं, जब हमारे पोते आते हैं कहते हैं बाबा बाबा बाबा, तो हम भी सोचते हैं हम तो बाबा बन जाए। लेकिन जैसे हमारा नाती आता है गर्मी की छुट्टियों में, बेटी का बेटा, तो कहता है नाना नाना नाना, तो हम समझ जाते हैं नहीं अब बाबा नहीं बनना है। जो नाना नाना वो कहने लगता है कि नहीं तुम बाबा बन जाओगे तो हम कहाँ आएंगे, तुरंत हम विचार त्याग देते हैं। इसने कहा कि प्रवचन करना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। अरे तुम बाबा वैरागी क्या जानो कि परिवार का सुख क्या होता है, तुम्हें क्या पता। सन्यासी ने कहा कि वो बताएं क्या है। बोले बताओ। बोले सप्त जन्म अवधि पुत्रो नैवचा नैवचा। मैं तुम्हारे मस्तक की रेखा देख रहा हूं पंडित जी, 7 जन्मों तक तुम्हें कोई बेटी बेटा होने वाला। अब तो पंडित जी जोर से चिल्लाए और सन्यासी के चरणों में सिर को पटक दिया। सन्यासी ने कहा ये क्या कर रहे हो पंडित जी, मर जाओगे क्या। आत्मदेव ने कहा अब तो मर ही जाऊंगा। आपने हमारी समस्या को 7 गुना बढ़ा दिया। सन्यासी ने कहा वो कैसे। बोले हम एक ही जन्म में परेशान थे कि बेटा नहीं है, आप करो 7 जन्म तक नहीं होगा, तब तो मर ही जाएंगे और ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। सन्यासी ने सोचा राम राम कर रहे थे, बिना मतलब चक्कर में फंस गए। पंडित जी कह रहे हैं बेटा दो नहीं तो मरूं। सन्यासी ने कहा बेटा कोई झोला में लेके घूमते हैं तो दे देंगे। बोले नहीं महाराज आप जो चाहो सो कर सकते हो, बेटा दो। सन्यासी ने भगवान का स्मरण किया। कुछ संत तो कहते हैं कि सन्यासी ही इनके बेटे के रूप में जो फल सन्यासी ने दिया, एक फल स्मरण करके दिया और इनको दे दिया, उस फल के रूप में सन्यासी ने अपना ही जीव इनमें दे दिया कि ले जाओ और तुम्हें बेटा होगा। भगवान से प्रार्थना किया प्रभु मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इन्हें बेटा मिलना चाहिए, इन्हें बेटा मिलना चाहिए। फल लिया दे दिया। बोले ये क्या करना है फल वाला। बोले इस फल को ले जाओ, इदम भक्षय पत्नी तुम ततो पुत्रो भविष्यति। अगर ये फल तुम्हारी पत्नी खा ले तो भविष्य में बेटा होगा। बोले ठीक है। फल लेकर के आए, घर में बुलाना शुरू किया, जी सुनती हो सुनती हो सुनती हो। डोली ने कहा काहे चिल्ला रहे हो महाराज, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो। पतिदेव ने कहा अरे देखो मैं फल लेकर आया हूं। दुदली ने कहा हमें लगा 9 लखा हार लाए हो, इतना चिल्ला रहे हो, फल तो रोज ही लेकर आते हो सत्यनारायण कथा के बाद, इसमें कौन नई बात है। बोले देवी ये वो वाला फल नहीं है जो तुम जानती हो, ये फल बहुत बड़े सन्यासी ने दिया है, इसे तुम खा लोगी तो हमें पुत्र होगा।
और एक अभिशाप से हम दूर हो जाएंगे, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। दुदली ने कहा ठीक है महाराज, आप दो हम रख लेते हैं, स्नान ध्यान करके खाएंगे। आत्मदेव ने सोचा हमारी पत्नी तो हमसे भी आगे है, कह नहा धो के तब खाएंगे। आत्मदेव बाहर चले गए और ये बैठी बैठी सोच रही थी खाऊं कि ना खाऊं। तब तक एक पड़ोसन आ गई, इसकी सहेली। पड़ोसन से इसने कहा बहन ठीक हुआ तू आ गई। मेरे पति देव बड़े सीधे साधे हैं, जहां देखो वहीं विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मैं बड़ी चालाक हूं, ऐसे नहीं खाने वाली थी। वैसे मैं इतनी सुंदर होना जाने कोई टोना टोटका कर दिया हो तब ऐसे कैसे फल खा। बोले क्या मतलब? बोले ये फल लाए हैं, कहते हैं इसे खा लो तो बेटा होगा। सहेली ने कहा तो खा ले, कोई फल नुकसान थोड़ा करेगा। धुंधली ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं खाती। बोले देख खा के तो देख। धुंधली ने कहा मान लिया फल मैंने खा भी लिया और बच्चा पेट में आ भी गया, तो मैंने सुना है कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेण उदर वृद्धता सल्भक्षम मया मोक्ता गृह कार्यम कथम भवेत्। फल खा लूंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, बच्चा पेट में आ गया तो पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो भोजन भी कम हो जाएगा, और जब भोजन कम हो जाएगा तो घर का जो इतना काम मैं अकेले करती हूँ वो कैसे होगा, गृह कार्यम कथम भवेत्। सहेली ने कहा एक काम कर, तू अपनी ननद को बुला ले 6 महीने पहले से, और घर का खूब काम करवा। वैसे भी ननद जब बुआ बनती हैं तो कुछ न कुछ उन्हें देना पड़ता है, तो 6 महीने काम करवा और बाकी जो बन पड़े कुछ दे देना। दूसरी ने कहा नहीं नहीं 6 महीने में तो मेरी ननद पूरा घर ही साफ करके ले जाएगी। मेरी ननद एक नंबर की चोटी ननंदा सारे 6 महीने में घर ही साफ, ननद को नहीं बुलाऊंगी। तो क्या करेगी, किसी को रख लेना। बोले ठीक है रख लूंगी किसी। लेकिन एक बात और बताओ, मैंने सुना है गर्भणी स्त्री कहीं दौड़ भाग नहीं सकती, कहीं दौड़ भाग नहीं कर सकती। सहेली ने पूछा तुझे कहाँ ओलंपिक में भाग लेने जाना है, दौड़ना है? बोले दैवाद घाटी प्रजेद ग्रामे गर्भणी कथम पाए, कहीं आग लग जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो सब तो भाग जाएंगे। तदा में मरणम भवेत्, मैं तो वहीं मर जाऊंगा। बहुत कुतर्क किया, एवं कुतर्क योग्य तब फलम नहीं भक्षितम, लेकिन फल नहीं खाया। तब तक इसकी बहन आ गई, जैसे ये थी वैसे इसकी बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा देखो बहन परेशान हो, तुम्हारे घर में एक गाय भी तो है जो बांझ है, उसके बच्चे नहीं है। एक काम करो ये फल अपनी गाय को खिला दो, और अगर गाय को बच्चा हो गया तो ये फल फिर से मंगवा लेंगे। इसकी बहन को लगा जैसे ये फलों का कहीं दुकान है, दुकान से लेकर आए पंडित जी, फिर से मंगवा लेंगे दूसरा फल। क्या वैसे फल खाने में कौन समस्या, जैसे वो वैसे उसकी बहन है। और बात रही बच्चे की, तो मैं गर्भवती हूँ, जैसे मुझे बालक होगा मैं लाके दे जाऊंगी। समझा के चली गई, और जब समझा के चली गई तो इसने पेट पे कपड़ा वपड़ा बांध लिया होगा और अपने पति से कहा बहुत फायदा है, फल खा लिया। बोले फल खा लिया बहुत फायदा है, निश्चित है आपकी वाणी सत्य होगी, भगवान की कृपा होगी। कालांतर में उसकी बहन को बेटा हुआ, ला करके दे गए। जो बेटा ला करके दे गए, इसने बाहर दिखा दिया पंडित जी को, देखो बेटा हुआ है। आप पंडित जी बहुत प्रसन्न, पंडित जी बहुत प्रसन्न, बढ़िया घर में सोहर वगैरह गाया जा रहा, खूब आनंद हुआ। कुछ समय बाद गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो मनुष्य रूपी पुत्र था, पूरा शरीर मनुष्य का, कान गाय के समान, सो नाम उनका हुआ गोकर्ण। अपने बेटे का नाम करने जा रहे थे, दौड़ी दौड़ी पत्नी आई, बोले क्या कर रहे हो? बोले नामकरण। 9 महीना पेट में हमने रखा, नामकरण तुम करोगे? मिलता जुलता नाम रखो, हमारा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी। नामकरण भी हो गया धुंधकारी। अच्छा ये धुंधली कौन है जानते हैं आप लोग? अगर आप पूछा जाए, कभी कभी ऐसा आभास होता है हमारे पैर में कुछ लिपट जाए
तो कभी कभी मान लो रस्सी लिपट जाए तो सर्प का आभास, कहीं सर्प तो नहीं है और कहीं सर्प रस्सी तो नहीं है। ऐसा आभास कब होता है, दिन में कि रात में? कब होता है? रात में कुछ दिखता ही नहीं और दिन में सब दिखता है। ये तब होता है जब धुंधलापन होता है, गोधुली बेला के आसपास, न दिखे भी ना भी दिखे। तो जिसको हमेशा धुंध धुंध दिखता हो, जो हमेशा इस तरह से हो, क्या करें क्या ना करें, फंसा। जैसे आप देखें रावण और शूर्पणखा भाई बहन थे। रावण को चाहत थी कि सीता मिल जाए और शूर्पणखा को चाहत थी कि राम मिल जाए, है ना? और अगर पति पत्नी दोनों समझौता कर ले, अगर भाई बहन दोनों समझौता कर लेते और भगवान राम और सीता पति पत्नी को अपने यहाँ लाने की सोचते, तो हमें लगता है रामायण में लंका कांड न होता, एक प्रेम कांड बन जाता। लेकिन इन दोनों को धुंधला धुंधला ही पूरे जीवन दिखा। रावण सोच ही ना पाया, कभी सोचता भगवान है, कभी सोचता भगवान नहीं है। कभी ये जिसके जीवन में धुंधलापन आ जाए वही है। बहुत लोग ऐसे जो सोचते हैं भगवान है कि नहीं है, कि नहीं, इसी में जीवन बीत गया, है या नहीं। अब धुंधकारी और गोकर्ण दो बेटे हो गए, दोनों में बड़ा नाम क्या, एक विख्यात हुआ एक कुख्यात। गोकर्ण तो बहुत बड़े ज्ञानी हुए, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, लेकिन धुंधकारी महा खला। कौन? खला। खल मतलब क्या? एक संत से पूछा गया, भैया खल मतलब क्या होगा महाराज जी? संत ने कहा खल मतलब जो खाए और लड़े, तीसरा काम ना हो, खाली खाए और। किसी ने कहा और संशोधन किया जाए, जिसका खाए उसी से लड़े, वही है। ये खल हो गया। घर के सामान चुराने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, एक एक सामान घर के बर्तन चोरी करके बेचने लगा। अब पंडित जी जहां जाए, लोग कह रहे कैसा बेटा पैदा किया महाराज, बताओ इन्हीं का बेटा था अभी जो चोरी करके भाग रहा था। बेटे से नाम भी चलता है, नाम भी बनता है और नाम भी बिगड़ता है। आपका बेटा ऐसा हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो, अच्छा संस्कार वाला हो, तो लोग कहते हैं अरे फला उनके पिताजी। आज स्थिति ऐसी हो गई कि आप लोग कहीं बैठने लायक नहीं रह गए। क्वागच्छामि क्वातिष्ठामि, कहाँ बैठूं कहाँ जाऊं। जहां जाते लोग कहते देखो चोर का बाप आ गया, शराबी का बाप आ गया, दुनिया भर की गालियां इनको भी पड़ती जाए। इतनी इज्जत पंडित जी की सब मिट्टियां मेट हो गई। पंडित जी चल पड़े, क्या करें, बोले कि हम तकवा बरम करता, सबसे सरल यही है आत्महत्या कर लिया गया। फिर वही आत्महत्या के लिए चल पड़े। आज गोकर्ण ने हाथ पकड़ लिया, बोले पिताजी कहाँ जा रहे हो? आप देव ने कहा बेटा तुम्हारे भाई ने हमें कहीं का छोड़ा नहीं, मैं तो मर ही जाऊंगा, अब क्या करूंगा जी करके। अरे जीऊंगा अगर मैं तो हर कदम पे मरूंगा, मरूंगा तो एक बार मर जाऊंगा। सम्मानित व्यक्ति का अपमान होना भी मृत्यु के बराबर होता है। यहाँ तो पग पग पे मृत्यु हो रही मेरी, कम से कम एक ही बार। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी समस्या का ये समाधान नहीं है। एक बार आप और तो मरने गए थे, कब? बोले जब बेटा नहीं था। अब क्यों मरने जा रहे? बोले वो बेटा क्यों है? तब क्यों मरने गए थे? बेटा नहीं था। अब क्यों जा रहे हो? बेटा क्यों है? तो समस्या तो बनी ही रहेगी, हमेशा बनती रहेगी। बोले बेटा तो सुखी कौन है? सुखी आखिर कौन है? मुझे लग मेरे पास सब कुछ था लेकिन बेटा नहीं था। मुझे लगता था बेटा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक बात बता, सुखी कौन है? बोले दीन का है धनवान सुखी, धनवान का है सुख राजा को भारी, राजा का है महाराजा सुखी, महाराजा का है सुख इंद्र को भारी, इंद्र का है चतुरान को सुख,
विचार कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। न चेन्द्र सुखम किंचन, न सुखम चक्रवर्तिना, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनरेकान्त जीवनः, मुनरेकान्त जीवनः। दीन कहता है जिसके पास कुछ नहीं, कहता भैया धन जिसके पास है वो सुखी। जिसके पास धन है थोड़ा बहुत, वो कहता नहीं राजा सुखी। राजा कहते नहीं महाराजा, महाराजा कहते हैं इंद्र, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कहते हैं शंकर जी। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भगवान के भजन के बिना सब दुखी। हमने निवेदन किया था ना, जितनी आवश्यकता भोजन की है उतनी ही आवश्यकता भजन की है। अगर भजन नहीं होगा तो सब बेकार। भागवत जी कहते हैं न चेंदस सुखम किंचन, गोकर्ण जी आज कह रहे हैं चेंदस सुखम, इंद्र को सुख नहीं। सुखम चक्रवर्ती ना विरक्त, जो विरक्त मुनि एकांत जीवन, जो विरक्त है, जो एकांत जीवन है वही वो सुखी है, बाकी कोई सुखी उठे नहीं देता। बोले बेटा मैं करूं क्या, मैं क्या करूं, क्या समझूं, क्या ना समझूं, क्या जानूं, क्या ना जानूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुझे तो लगता था कि बेटा हो जाएगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, सब कुछ मेरे पास था। लेकिन आज लगता है कि कुछ नहीं मेरे पास, बेटा आखिर हुआ ही क्यों। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी सबसे पहले सुनो, संसार में दुख के दो कारण हैं, शरीर से ममता और शरीर की जहां जहां रिश्तेदारी है, शरीर से मोह और जितनी रिश्तेदारी शरीर की है उनसे ममता, इन दोनों से दूर हो जाओ। देहेन समास रुधरे विमतिमत जत्तम जाया सदा सदावान पश्चानि संजगदिदं षड्भंगनिष्ठं वैराग्य राग रस को भवन निष्ठा। ये शरीर जो है ये गारे माटी का बना है। देहेन समास रुधरे विमतिमत जत्तम, और इसमें हम अभिमान करके बैठे कि मैं हूं। इस शरीर को सजाने के लिए ना जाने कितने साबुन आते, ना जाने कितने शैम्पू आते, ना जाने कितनी प्रसाधन करते, कितने कितने देहार्चन में लोग घंटों घंटों बर्बाद करते हैं सदने समर्थ में, और देवार्चन में मिनटों ना लगे। देहार्चन में घंटों और देवार्चन में मिनटों ना लगे, सबसे बड़ी समस्या। और ये शरीर किसी का है नहीं, एक समय पे खत्म होता जाता है। ये शरीर किससे बना है? भोजन से। कौन से भोजन से? अगर रात को बना के रख दिया जाए तो सुबह बदबू मारने लगे भोजन। गर्मी के समय में रात का भोजन सुबह चलेगा, और उसी भोजन से ये शरीर बना है। कितने दिन चलेगा? तो पिताजी देहाभ्यास से ऊपर उठ गए। जाया स्तुता सदा ममता मुंच, और सबसे ममता छोड़ करके भगवान का भजन करिए। धर्मम भजस्सततम तिज लोक धर्मान, सेवस साध पुरुषान जहि कामतृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतनम आस्मृत्वा, सेवा कथा रसमहो मितराम। आप सब छोड़ करके भगवान का भजन करें, संतों का संग करें। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित है आपका कल्याण होगा। खूब बढ़िया से समझाया, और ऐसा समझाया कि आत्मदेव का कल्याण हो गया। आत्मदेव
भागवत जी को लेकर के दसम स्कंध का पारायण करते हुए अपने शरीर को छोड़ दिए, भगवान में विलीन हो गए। अब घर में बची धुंधली, बेटा धुंधकारी, भैया गोकर्ण। पिताजी चले गए। अब तो धुंधकारी अपनी माँ को धमकाने लगा, माँ पिताजी गए, सारा माल तुम्ही को देकर गए, रुपया दो, धन दो, गहना दो। जो मना किया तो डंडा लेकर के, चैला लेकर के मारने दौड़ा, तो ये भी गई जा करके कुएं में गिर के खत्म हो गया। अब दो लोग बचे, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण जी ने कहा पिताजी तो भगवान में लीन हो गए, माता जी ऊपर चली गई, अब नंबर हमारा ही लगेगा। तो हाथ जोड़ करके बोले, भैया धुंधकारी आदेश दो तो हम फाटन का। धुंधकारी ने कहा जाओ खाली करो घर, निकलो। अब ये चले गए। धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को लेकर के आया, साथ में लेकर के रहने लगा, खूब बड़ी बड़ी डकैती मारने लगा। एक दिन बहुत सारा धन कहीं से लूट कर लाया। वेश्याओं ने सोचा ऐसे ही लूटता रहेगा तो पकड़ा जाएगा, तो हम भी पकड़ी जाएंगे, तो क्यों ना इसका काम तमाम कर दे। एक दिन फिर जब बड़ा धन लेकर के आया तो वेश्याओं ने इसका काम तमाम कर दिया। गला दबाया, चिल्लाना चाहा तो जलता हुआ अंगारा मुंह में छोड़ दिया और इन्हें मार करके वहीं दफना के सारा धन लेकर के निकल गया। काफी दिनों के बाद जब पता लगा गोकर्ण जी को, तो गोकर्ण जी ने गया में जाकर के श्राद्ध किया। श्राद्ध करके एक दिन अपने घर आए, और जब घर आए तो रात्रि की बेला में घर में आए, और जैसे अपने बिस्तर पे आराम करने के लिए लेटे, इन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुननी प्रारंभ हो गई। सुनने लगे, कभी हाथी दिखे, कभी गधा दिखे, कभी शेर दिखे, कभी कुछ दिखे। इन्होंने सोचा ये प्रेत कहाँ से आया, हाथ में जल लिया, अपान आर्जन मंत्र का प्रयोग करके जो छिड़का तो प्रेत में वास शक्ति आ गई। बोले कौन हो आप? प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता तो अरे भैया मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। धुंधकारी धुंधकारी मेरा नाम है। स्वकीन एव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तं मया। अरे मैंने खुद के कारण अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया और प्रेत बना भटक रहा। मेरी स्थिति बड़ी खराब भैया। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर्मा अरे मेरे भाई कृपा के सागर कल्याण करो, मेरे ऊपर कल्याण करो, मुझे बचा लो। गोकर्ण जी ने कहा भैया हमने तो आपके लिए गया में जाके श्राद्ध किया। तो गया, ऐसी मान्यता है सनातन धर्म में कि गया में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती, तो फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी ने कहा भैया गया श्राद्धे सते नापि मुक्तिद में न भविष्यति। अरे एक नहीं 100 श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति ना होगी गया में जाकर। तो क्या गया में श्राद्ध करना व्यर्थ है? बोले नहीं। फिर मुक्ति क्यों नहीं? धुंधकारी ने कहा भैया आपने श्राद्ध किया? बोले हाँ। बोले संकल्प लिया? बोले लिया। तो संकल्प में पिता में नाम किसका लिया था? पिता में किसका नाम आपने लिया था? बोले गोत्र किसका लिया था? बोले अरे अपना लिया था। बोले नहीं नहीं मैं तो इस गोत्र का हूं ही नहीं, तो उनका लड़का थोड़ा था, मैं तो इस गोत्र का हूं ही नहीं। और जब पता ही गलत है तो मुक्ति कैसे होगी? संकल्प क्या है? संकल्प वाक सिद्धिर्भवतु, संकल्प से बचा। तो भैया मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है ऐसे। अथवा जो व्यक्ति अपने माँ बाप को कष्ट देता है, जो व्यक्ति अपने माँ बाप को कष्ट देता है, बाहर तो खूब रोटी बांटे लेकिन घर में माँ बाप रोटी खाने के लिए तरसते, ऐसे व्यक्ति की मुक्ति गया श्राद्ध से भी होने वाली नहीं। तब बोले भैया आप ही कुछ उपाय करो। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगा। गोकर्ण जी ने कहा चलो ठीक है देखते हैं कुछ। दूसरे दिन गोकर्ण जी सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे।
सूर्य भगवान से पूछा क्या किया जाए। सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु, श्रीमद् भागवत सप्ताह की ज्ञान कराओ, ये मुक्त हो जाएगा। अब तो गोकर्ण जी कथा करने के लिए गोकर्ण जी बैठ गए। लोगों ने जब सुना कि गोकर्ण जी कथा कर रहे हैं तो खूब भीड़ आई, सब लोग बैठ गए और कथा सुनने के लिए। गोकर्ण जी ने कथा शुरू की। पहले दिन की कथा हुई तो पहले एक 7 गांठ का बांस था पास में। प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, उड़ जाते, इधर बैठे उधर उड़ जाए, उधर आओ उधर उड़ जाए। 7 गांठ का एक बांस था, उसी में जाके ये बैठ गया। पहले दिन पहली, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठें टूट गई और दिव्य स्वरूप लेके प्रकट हुआ। बोले भागवत भगवान की जय। और प्रेत बोल पड़ा। कौन बोल पड़ा? प्रेत बोल पड़ा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहो कथा धन्या, सप्ताहो कथा धन्या, सप्ताहो कथा धन्या, सप्ताहो कथा धन्या। कृष्ण लोक भला धन्या भागवती वार्ता। बोले भागवत भगवान की। प्रेत बोल पड़ा कि धन्य है भागवत की वार्ता जो मुझ जैसे प्रेत की पीड़ा को दूर करे। जो व्यक्ति मानव जीवन पा करके केवल कमाने, खाने, सोने, नहाने में जीवन व्यतीत कर देते हैं, उनका कल्याण कदापि नहीं हो सकता। और ये कैसी है भागवत की वार्ता जिससे सुनने के बाद में प्रेत मुक्त हो गया, तो जो पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार में रहे वो क्यों ना मुक्त हो। नारद जी ने कहा वाह महाराज, बहुत सुंदर आपने बताया। अब जल्दी से 2 मिनट में कथा श्रवण का नियम भी बता दीजिए। सुना कैसे जाए, कथा कैसे सुना जाए। तो जब कथा सुनने की बारी आवे तो सबसे पहले क्या सोचा जाता है? अभी मान लिया आपको ये सोचना हो कि हमें कथा कराना, तो सबसे पहले क्या सोचेंगे आप? खर्चा कितना आता? सबसे पहले तो आदमी खर्चा ही सोचता है ना, खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले सनकादियों ने खर्चा ही बताया। क्या खर्चा बताया? विवाहे यादृशं मूलम, विवाहे यादृशं वित्तम, तादृशं परिकल्पये। बिटिया के विवाह में जितना पैसा लगता है उतना पैसा भागवत कथा में लगाना चाहिए। आप बताइए, कोई बता सकता है बिटिया की शादी में कितना पैसा लगेगा? तो बता सकता है? भाई बिटिया तो सबकी होती, गरीब की बेटी की शादी होती, अमीर की भी बेटी की शादी होती है ना? तो कैसे पता लगेगा? बोले कहने का क्या तात्पर्य है? बोले कहने का तात्पर्य है कि जैसी आपकी व्यवस्था हो आप करें, लेकिन दिल खोल के करें। जैसे बिटिया की शादी आदमी अपने हिसाब से मन खोल के करता है, वैसे दिल खोल के किया जाए जो भी किया। कथा सादा भी हो जाता है, भाई अपनी मड़ई बना ली जाए, उससे बैठ जाया जाए, एक पारायण वाले को रख लिया जाए, वो बढ़िया कथा हो जाएगी। कथा 2 संगीतकार में भी हो जाती है, 3 संगीतकार में भी हो जाती है, और संगीतकार ना रहे फिर भी हो जाती है। अब ये जो कराने वाला इच्छुक है उसके ऊपर निर्भर करता है कि कथा कैसी, कथा कैसा होना चाहिए। दूसरी बात, बोले कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए। अब तो कथा हो गई, अब वक्ता कैसा होना चाहिए। तो वक्ता के बारे में बताया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशारद। कैसा होना चाहिए? दृष्टांत कुशलो धीरो। वक्ता कैसा हो? बोले वक्ता हो ब्राह्मण हो, वैष्णव हो,
दृष्टांत कुशल हो, अन्य शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला। ये नहीं कि बैठे कथा भागवत की कथा में वो सुनाए किस्सा कहानी। तो ऐसा वक्ता के बारे में बताया गया जो विप्र हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो और बढ़िया कथा कह के आपको भगवान के चरण में लगा रहे। ऐसा नहीं कि केवल प्रपंच ही करता रहे। गुरु और शिष्य दोनों का कर्तव्य क्या है? गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य को भगवान की शरण में लगा। आज के समय में ऐसे भी बहुत सारे गुरु निकले जो अपने ही शरण में ला रहे थे। उनका क्या होता है आप लोग देख ही रहे हैं, जो भगवान की चरण शरण को लगा। आहार व्यवहार कैसे हो? बोले भोजनम तू वरम कथा श्रवण कारकम नोपवासा वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। बोले श्रोता वक्ता घी पी करके कथा करें। बोले डॉक्टर तो रोटी पे भी लगाने से घी मना करते, घी पी के कैसे करेंगे? बोले दूध हम पी के, दूध पी के करें। बोले ना हो पावा। बोले दूध फलहार करके करें, वो भी ना हो पावा। तो बोले तो भोजन कर लें। 9 पासा बराबर होता ते गुणा हंडक भोजने। जितना गुण फलहार में है उतना गुण है थोड़ा सा भोजन करें। और थोड़ा नहीं, फलाहार करें। और फलाहार से भाई वक्ता या श्रोता बहुभोजी हो, बिना भोजन का मैं ज्यादा खाते हूँ, तब क्या करें? अगर बहुभोजी हो, बोले अगर फलाहार से काम न चले तो फूलाहार करें, फूलाहार करें। लेकिन कथा सुने। बोले भागवत भगवान की जय। बोले और बताइए। बोले कथा के प्रारंभ में और कथा के विश्राम में खूब सुंदर नाम संकीर्तन होना चाहिए। आप समझे? मैं निवेदन करूं आपसे, सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई थी, जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी, ये नाच नाच के कूद कूद के नहीं सुनाई थी। आज के समय में तो ऐसी भी कथा हो रही जिसमें कथावाचक ही नाचने लगते खड़े हो गए। नाच नाच के कथा हो रही, कूद कूद के कथा हो रही। ऐसी कथा नहीं हुई, विशुद्ध कथा। ये भागवत क्या है जानते हैं? ये जो भागवत है ये औषधि। कैसी औषधि? बोले भाव रोग की, सांसारिक जो रोग हैं उनकी ये औषधि है। तो औषधि तो कड़वी होती है। अगर सीधे सीधे कथा कही जाए तो किसके पल्ले पड़ने वाली? तो बोले तब कड़वी औषधि ना ले पाए क्या करें? बोले थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। क्या करिए? शहद मिला लीजिए। शहद मतलब बोले संगीत भी थोड़ा सा हो जाए, कभी कभी भजन कीर्तन भी होया करे बीच बीच में। संगीत रूपी शहद भी ले लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बात हृदय में उतरती है उतर जाती है, और जो बात दिमाग से उतरती है वो उतर जाती है ना? तो जो हृदय में उतरे संगीत का वो ले लीजिए, थोड़ा सा शहद मिला लीजिए। लेकिन आज के समय में क्या है? बोले आज के समय में औषधि बची नहीं, केवल शहद ही शहद चल रहा है ना? शहद ही शहद हो रहा है, और ज्यादा होगा तो समस्या हो जाएगी। तो क्या करें? बोले शुरू में और अंत में भगवत नाम संकीर्तन करें। क्यों संकीर्तन करें? क्योंकि जो श्रोता, जैसे जो पक्के श्रोता हैं, आप सब प्रबुद्ध श्रोता यहाँ बैठे हुए बड़े अच्छे अच्छे लोग, जो प्रबुद्ध श्रोता है वो तो सुनते हैं। लेकिन जो ऐसे श्रोता उनको जबरदस्ती आते हैं, तो उनको बैठाना भी वक्ता का कर्तव्य, किनको बैठाए रहे कि ये उठ के जाने ना पाए। तो इसलिए बीच बीच में संकीर्तन की भी व्यवस्था रखी जाती है, और प्रारंभ में अंतिम में संकीर्तन होना चाहिए। क्यों? बोले संकीर्तन होने में जैसे कुछ व्यक्ति को झपकी लगने लगे या अगल बगल बातचीत करने वाले, तो वो कैसे? बोले संकीर्तन में फिर तल्लीन हो जाएंगे और फिर से कथा सुनेंगे। तो संकीर्तन होना चाहिए। और जैसे ही संकीर्तन का नाम सुना, प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रहलाद जी ताल बजाने लगे, उद्धव जी कांस बजाने लगे। नारद जी को कुछ नहीं, नारद जी ने अपनी बीड़ा उठा ली, बीड़ा में बढ़िया राग छेड़ दिया। अर्जुन सुंदर राग से गाने लगे।
इंद्र मृदंग बजाने लगे और खूब सुंदर नाम संकीर्तन हुआ। प्रहलाद स्थालधारी तरलगतया चोद्धवा कांसधारी बीड़ाधारी सुरथ सुर कुशलतया राग करता अर्जुनो इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्रागे भाव भक्ता सर्व सर्वचनया व्यासपुत्रो बभूव। जिनको गाना बजाना नहीं आता था वो जय हो बलिहारी कर रहे थे और हो ही रहा था। तब तक सुखदेव जी प्रकट हो गए, अपने सुमधुर कंठ में भागवत के श्लोकों को गाने लगे। तो संगीत के 3 अंग हैं, कौन कौन? गायन, वादन, नृत्य। तो गायन वादन तो हो रहा है, नृत्य कौन करे? बोले यज्ञागे भाव भक्ता सर्व सर्वचनया। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। जीवन का निष्कर्ष यही है प्रभु प्रेम